साहित्य की जो क्वालिटी है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे तो सोशल मीडिया इतना सक्रिय नहीं था उस समय पे। तो आजकल क्या है कि सभी कवि हैं और सभी गायक हैं और सभी गजलकार हैं। तो जो ये क्वालिटी और रिसर्च है, ये आप लोग जो इतने बड़े फील्ड से आते हैं, आप आज के युवाओं को कैसे समझाएंगे कि जब वो कुछ लिखे साहित्य, किस तरह से रिसर्च करें, किस तरह से पढ़ें, मतलब आइडियाज ऑफ रिसर्च क्या है? जैसा कि सुरभि जी ने कहा कि आज हर आदमी गजलकार है, हर आदमी कवि है। और जैसे आदरणीय कांत जी ने कहा कि कोई भी फील्ड हो, जरूरी नहीं कि काव्य का हो या किसी का, कोई भी नया काम शुरू करता है आदमी, सबसे पहले उसका ज्ञान लेना चाहिए। किसी बड़े से सीनियर से जो जानता हो उस काम को, उससे सीखना चाहिए, समझना चाहिए, उसके जो उनको ग्रैस्प करना चाहिए, तब आगे लिखना शुरू करें। लेकिन आजकल क्या है, हर आदमी अपने आप को शायर कह रहा है, हर आदमी अपने आप को कवि कह रहा है। एक बार मैं कहीं बैठा था किसी मुशायरे में, एक 20-22 साल का लड़का मेरे पास आके बैठ गया। तो मैंने उसको पूछा कि बेटा आप क्या लिखते हैं, किस विधा में लिखते हैं? कहता गजल। मैं कहा वो क्या होती है? कहता जो आप लिखते हैं। मैं कहा भैया मैं तो गजल लिखता हूँ, गजल। गजल मैं समझ पा रहा हूँ क्या होती है गजल। तो वो भी अपने आप को शायर मानता है। ठीक बात। तो इसलिए दूसरी बात क्या है कि धीरे धीरे चुटकुलेबाजी, जोक्स, वो एंटर कर रहे हैं। जो भी आदमी खड़ा होता है, शायर हो या कवि हो, सबसे पहले चुटकुले सुनाना शुरू कर देते हैं। उससे इतना स्तर गिरता जा रहा है साहित्य का और काव्य का और इसका, कि एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका एक वीडियो पिछले दिनों आया था मेरे पास। बड़े अच्छे कवि हुए हैं। तो मैंने वीडियो डाउनलोड किया, सुनना शुरू किया। 12 मिनट तक लगातार मैं सुनता रहा, लगातार जोक चलते रहे उनके। 12वें मिनट के बाद मैं खुद बोर हो गया, बंद कर दिया। तो पता नहीं कितने जोक्स और सुनाए होंगे उसने, और बाद में कविता पढ़ी भी होगी कि नहीं पढ़ी होगी, मुझे नहीं पता। ये हालत जब हो रही है, सबसे मोटा लिफाफा वही ले जाए, सर तो गिरना ही है। और इसी के मद्देनजर सबसे मोटा लिफाफा वही ले जाए। हर आदमी ये समझता है, मैं खासतौर पे गजल की बात करूंगा, गजलकार हूँ, वो समझते हैं गजल लिखना बहुत आसान है। क्योंकि गजल में क्या होता है, 2 लाइनें एक अलग फलसफे में होती है, उसके आगे की 2 लाइनें अलग फलसफा है उसका, तो एक कंटिन्यूटी नहीं होती उसमें। हर आदमी कहता है ये तो मैं लिख लूँगा, लेकिन वो कितनी मुश्किल है लिखनी वो पता नहीं होता। इतनी पाबंदियाँ हैं इसके ऊपर, इतने रेस्ट्रिक्शंस हैं। मैंने एक शेर लिखा था, रिश्ता हो ना जाए यख, इसे गुनगुना करके रख। अच्छा। रिश्तों में ठंडक ना आ जाए, मिलना जुलना रखो, बातचीत होनी चाहिए, तभी रिश्ता गुनगुना रहेगा, वार्म रहेगा। तो मेरे साथ में एक राणा गन्नौरी बहुत बड़े शायर हैं, वो बैठे थे। बोले शायरी जी ये गड़बड़ कर दिया आपने। वो क्या? बोले मुझे पता था। यख जो है ना, या खा के नीचे नुक्ता होता है, हिंदी होती, जबकि रख में नहीं होती। इतनी रेस्ट्रिक्शन है उसमें, यक के नीचे रख नहीं रख सकते। ऐसे तमीज के नीचे, तमीज ऊपर लिखा है तो नीचे कमीज नहीं लिख सकते, हालांकि बोलने में सेम लग रहे हैं हमें। तो जब इतनी रेस्ट्रिक्शन है, हर नया आदमी आता है कि मैं गजलकार हूँ, तो कैसे हो? तो इसी दुखी होकर, थोड़ा सा 2 मिनट में, इसी से दुखी होकर मेरे एक अग्रज कहना चाहिए, बहुत बड़े शायर हैं शिवाब सुल्तानपुरी साहब। 57 साल हो गए उनको लिखते हुए और गोष्ठियाँ कराते हुए। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के घर में, जिन दिनों वो राष्ट्रपति थे, उनके घर में भी गोष्ठी हुई उनकी, और दूर दराज तक जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं उनके साथ कभी कभी। तो उन्होंने तंग आकर, दुखी होकर ये लिखा। नए नए गजलकारों को कहना चाहते हैं वो कि गजल की आबरू रखना सुखनवर, है शायर है कवि, गजल की आबरू रखना, गजल की इज्जत को बचा के रखना। क्यों? क्योंकि गजल उर्दू अदब की आबरू है।
उर्दू साहित्य की गजल जो है वो आबरू है, शान है, उसको बचा के रखना। इसलिए कह रहा हूँ। कुछ भी उल्टा सीधा मत समझो। और मैंने खुद लिखा है, अभी 2-4 दिन पहले गजल कही है मैंने, लफाजी ही लफाजी फकत ना रहे साहिल। जी सिर्फ बेसिर पैर की बातें नहीं जी करनी, लफाजी लफाजी कहते हैं, लफाजी ही लफाजी फकत ना रहे साहिल। मेयार भी और ज़र्फ भी ना अपने सुखन में, अच्छा स्तर भी होना चाहिए और गहराई भी होनी चाहिए, तब तो वो गजल है। अदरवाइज बेसिर पैर की बातें हैं तो उसका कोई मकसद नहीं।